संदीप कुमार साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। पहले तो सर, रिजल्ट्स काफी खराब रहे, नतीजे वीक हैं, शार्प डिक्लाइन दिखी है। आप अगर हम देखें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में, क्या वजह थी सर? नमस्कार, धन्यवाद। ये क्वार्टर वन जो है, ये हमारा लगता है कि लास्ट पिछले 10 वर्षों में इतना खराब क्वार्टर कभी नहीं रहा होगा। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सबसे खराब क्वार्टर था। इसके कारण क्या थे? पहला कारण है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी स्टील प्रोडक्ट्स पे पिग आयरन पे लगाया था 22 मई को, उसके कारण जबरदस्त गिराव हुआ मार्केट प्राइसेस में। तो 15% का मतलब है करीब 10,000 रुपया पर टन, और उसका इम्पैक्ट करीब 40 करोड़ हमने अनुमान लगाया। उसका इम्पैक्ट हमारे बॉटम लाइन पे पड़ा, एबिटा पे। उसके अलावा दूसरा कारण यह है कि जो कोल और कोक प्राइसेस, जो करीब सवा एक साल पहले कोल प्राइसेस $100 हुआ करती थी, वो दे हैड गॉन अप टू $670 इन द मंथ ऑफ मार्च। उसका इम्पैक्ट नॉर्मली एक क्वार्टर के बाद आता है। तो क्वार्टर का इम्पैक्ट, हाईएस्ट एवर रॉ मटेरियल प्राइस का इम्पैक्ट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला, जो कि पूरे इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा और हमें भी इम्पैक्ट किया। तीसरा कारण है, मुख्य कारण है कि हमने सारे शटडाउन हमारे प्लांट्स के, डक्टाइल आयरन पाइप और ब्लास्ट फर्नेसेस वगैरह के, सब एक साथ हमने क्वार्टर वन में ले लिया। मार्केट अच्छा चल रहा था अप्रैल में, तो हमने उस समय ले लिया, अप्रैल मई के बीच में। ये मालूम नहीं था कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा। तो ये सब कारणों से हमारा करीब 70-80 करोड़ का एबिटा का नुकसान क्वार्टर वन में इन दो मुख्य कारणों से हुआ, एक्सपोर्ट ड्यूटी और हमारा शटडाउन का जो इम्पैक्ट है, क्योंकि वॉल्यूम इम्पैक्ट भी हुआ और उसके कारण जो शटडाउन कॉस्ट हो, ये वन टाइम है। और आगे आगे अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर टू ऑनवर्ड्स थिंग्स शुड बी मच बेटर। सो मैं उसके बारे में आपको और आगे बता सकता हूँ, बट आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए अभी फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा। बिल्कुल सर, और डेफिनेटली आपने जैसे कहा कि 10 साल में सबसे खराब प्रदर्शन रहा, उसके कारण भी बताए, पर आगे जो आप कह रहे हैं वो चीज़ें यहाँ से बेहतर होंगी, बट कितनी बेहतर होंगी सर, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से इस बार प्रदर्शन दिखा है, इसके बाद हम क्या रियलिस्टिक नंबर्स के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? क्या अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में क्वार्टर टू को देखेंगे तो कैसा रुझान और परफॉर्मेंस दिखेगी? आप कह रहे हैं पहला क्वार्टर वन टाइम जैसा रहा, बट सेकंड क्वार्टर से कैसा लग रहा है सर? देखिए, सेकंड क्वार्टर में जहां तक पिग आयरन का सवाल है, पिग आयरन बिजनेस का, उसमें लास्ट करीब 15 दिनों से स्टेबिलिटी आ गई है। इनफैक्ट प्राइसेस ऊपर जाने चालू हो गए हैं, मार्जिनली, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मार्जिनल मूवमेंट ऑलरेडी अप है, जो कि काफी पॉजिटिव है। अगर जैसा मैंने आपको बता रहा था कि स्प्रेड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट नेगेटिव चले गए थे कोक प्राइसेस और पिग आयरन के बीच में, जहां कोक प्राइसेस जो है वो 60,000 के ऊपर चले गए, जो नॉर्मली करीब 25-30 हजार हुआ करते थे लेट से एक साल पहले। तो ये जो है, ये कोक प्राइसेस काफी कम हो गए हैं, अभी करीब 40-42 के आसपास आ गए हैं। तो ऑलरेडी कोक प्राइसेस में 50% गिरावट आ गई है। पिग आयरन प्राइसेस स्टेबलाइज कर गए हैं और थोड़ी बहुत बढ़नी चालू हो गई है। सो पिग आयरन बिजनेस जो है वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगा इस क्वार्टर में। जहां तक डक्टाइल आयरन पाइप बिजनेस का सवाल है, वो नॉर्मली ये क्वार्टर टू थोड़ा वीक ही रहता है, क्योंकि मानसून का क्वार्टर है, तो प्रोजेक्ट में जो पाइप लेइंग वगैरह नहीं हो पाती है ठीक से। तो क्वार्टर टू ट्रेडिशनली एक वीक क्वार्टर रहता है फॉर डक्टाइल आयरन पाइप, लेकिन पिग आयरन शुड डू वेल एंड बैक टू नॉर्मल। H2 टिपिकली हमारा काफी बेहतर रहता है H1 से। सो ओवरऑल इस वर्ष में मुझे उम्मीद है कि हम पिछले वर्ष की तरह अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, और उसमें H2 में काफी योगदान रहेगा। लेकिन क्वार्टर टू ऑनवर्ड्स अगर आप देखिएगा, आवर परफॉर्मेंस शुड स्टार्ट इंप्रूव एंड बिकम मच बेटर। फेयर इनफ, ओके। तो परफॉर्मेंस यहाँ से इंप्रूव होने लगेगी, उसके आपने कारण भी बताया। सर, फर्नेस जो शटडाउन हुआ था वो कब रिज्यूम हो रहा है सर? सिचुएशन कैसी है अभी वहां पर? फर्नेस बिल्कुल अभी अच्छा चल रहा है। वो जून के माह से ही परफॉर्मेंस उसका ठीक हो गया था। अप्रैल और मई में हमने शटडाउन वगैरह लिए थे, कुछ ऑपरेशनल इश्यूज भी थे, उसके कारण हमने सोचा शटडाउन पहले ही ले लेते हैं, जिससे कि हमारा फ्यूल रेट वगैरह कम हो जाएगा। डक्टाइल आयरन पाइप का भी शटडाउन जो बाद में हमने पहले प्लान किया था, उसको भी ले लिया था, क्योंकि मार्केट अच्छा चल रहा था। नाउ सब चीजें अच्छी चल रही हैं। इनफैक्ट हमारा जो न्यू डीआई पाइप प्लांट है वो भी कमीशन हो चुका है, उसमें भी प्रोडक्शन वगैरह चालू हो गया है। ऑल्दो अभी फिलहाल उसको स्टेबलाइज करके रैंप अप करने में
कुछ 1-2-3 महीने लग सकते हैं, लेकिन उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। तो इन सब कारणों से ऑपरेशनली हम लोग मच बेटर करेंगे मेरे ख्याल से Q2 ऑनवर्ड्स, एंड मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से Q3 ऑनवर्ड्स मार्केट शुड बी मच बेटर, क्योंकि सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर चालू हो जाता है Q3 से। ओके, ओके, फेयर इनफ। तो ऑपरेशनली Q2 से बेहतर होने लगेगा, बट आप ओवरऑल जैसे बता रहे हैं कि Q3 सीजनली यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा। सर, ऑर्डर वेन्स क्या रहे इस क्वार्टर में और आगे ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है? तो डीआई पाइप बिजनेस में टिपिकली जो है वो समझिए 9 से 10 महीने का ऑर्डर लोड हम नॉर्मली रखते हैं। पिछले वर्ष हमारे पास ज्यादा था, फिर लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती गई, तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके प्रोजेक्ट कॉस्ट को इम्पैक्ट हो रहा था। तो ऑर्डर बुक्स थोड़े स्लो डाउन हो गए हैं इंडस्ट्री के लिए, हमारे लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। तो अभी हमारे पास ऑर्डर बुक करीब 7 महीने का है, और जैसे जैसे प्राइसेस थोड़ी सॉफन हो रही हैं, सो ऑर्डर रिलीज में बढ़ोतरी हो रही है। एक्चुअली जो विजिबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है। हमें जो दिख रहा है, इंडस्ट्री की कैपेसिटी करीब 2.5 मिलियन टन की है, और जो ऑर्डर विजिबिलिटी है वो करीब 5 to 6 मिलियन टन का है। सारे ऑर्डर्स अभी टेंडर होकर के एलोकेट नहीं हुए हैं, लेकिन जो टोटल प्रोजेक्ट्स हैं और टोटल ऑर्डर्स जो मार्केट में हैं और जो टेंडर हो रहे हैं, उन सब का अगर हम जोड़ करें तो टोटल करीब हमें दिख रहा है 5 से 6 मिलियन टन का ऑर्डर। तो बहुत स्ट्रांग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही है। मिनिस्ट्री ने 2-3 मीटिंग्स भी बुलाए हैं हम लोगों के साथ में, मैन्युफैक्चरर्स के साथ में, कि कैसे आप जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे आप मदद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डीआई पाइप तो बहुत स्ट्रांग रहेगा। हाँ, ये वाला Q2 थोड़ा सीजनली वीक रहता है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग पुल दिस क्वार्टर, लेकिन Q3 ऑनवर्ड्स इट शुड रियली पिक अप वेरी वेल। ओके, पर सर क्वांटिफाई कर सकते हैं ऑर्डर को, ऑर्डर बुक को, और कितने एग्जीक्यूशन में है इस वक्त, और कितने आप देख रहे हैं कि ऑर्डर फ्लोज गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं? सो मैंने जैसे आपको कहा, करीब 5 से 6 मिलियन टन का ऑर्डर विजिबिलिटी हमको दिखता है। उसमें कंफर्म्ड ऑर्डर करीब 1 मिलियन टन का है इंडस्ट्री के पास में, और आप लगा लीजिए करीब करीब 1.5 से 2 मिलियन टन के बीच में ऑर्डर अभी नेगोशिएट हो रहे हैं, टेंडर्स हो रहे हैं। अनदर 1 to 1.5 मिलियन टन टेंडर हो चुके हैं बट नेगोशिएट नहीं हुए हैं, एंड बैलेंस जो बचा 6 मिलियन में से, उनके प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं बट टेंडर नहीं हुए। तो टोटल मिलाकर के इंडस्ट्री के पास में करीब 6 मिलियन टन का डीआई पाइप का ऑर्डर जो है वो दिख रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, अनप्रेसिडेंटेड है। इतना स्ट्रांग ऑर्डर कभी भी हमने इन द पास्ट नहीं देखा है। इसीलिए मुझे बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है डीआई पाइप इंडस्ट्री का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फ्लैगशिप स्कीम है जल जीवन मिशन, उसके अंदर गवर्नमेंट के काफी बजट एलोकेशंस हैं। करीब 60,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हम लोगों को दिख रहा है। इनफैक्ट जो कि पिछले वर्ष का बचा हुआ फंड है, और इस वर्ष का भी अगर हम लगा लें तो करीब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1,20,000 से 1,30,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर हमको नजर आ रहा है। अगर हम 50% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स ले लें तो इजिली अपवर्ड्स ऑफ 2 लाख करोड़ खर्चा करने की गवर्नमेंट के पास में, इतना उनके पास में आप समझ लीजिए एम्युनिशन है। और गवर्नमेंट कितना खर्च कर पाएगी ये थोड़ा कहना मुश्किल होता है, नॉर्मली खर्च उतना नहीं कर पाते हैं, बट ओवरऑल ऑर्डर बुक्स जो है वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ऑर्डर विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग। एंड इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरे ख्याल से ऑर्डर बुक्स आल्सो विल स्टार्ट स्ट्रांग है। गेटिंग स्ट्रेंथेंड। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, गवर्नमेंट जो 15% इम्पोर्ट ड्यूटी ड्यूटी इम्पोज की है पिग आयरन पर, इसका क्या इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल्स पर, और आपकी कोई कॉन्वर्जेशंस हो रही है गवर्नमेंट से कि इसको फिर से रीलुक किया जाए? ये गवर्नमेंट की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, 15% का एक्सपोर्ट ड्यूटी आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स पे जो गवर्नमेंट ने लगाया था 22 मई को, उसका स्ट्रेट इम्पैक्ट करीब आप समझ लीजिए करीब 10,000 रुपए हमारे पिग आयरन प्राइसेस पर। 10,000 का मतलब है, जैसे मैं आपको बता रहा था, करीब हमें 35-40 करोड़ का इम्पैक्ट सिर्फ जून के महीने में, मई एंड और जून के महीने में पड़ा। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि कोक प्राइसेस वर एट द हाईएस्ट एवर पिछले क्वार्टर में, जो कि अभी सॉफन होकर के ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन हो चुका है। तो पिग आयरन प्राइसेस कम हुई हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी,
एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सॉफ्टनिंग हुआ है। बट मोर इम्पोर्टेंटली रॉ मटेरियल प्राइसेस जो हैं वो काफी कम हो गए हैं और उसके कारण अब हमारे स्प्रेड्स दोबारा नॉर्मलाइज कर रहे हैं। सो पिग आयरन और कोक का जो स्प्रेड है वो टिपिकली जैसे अगर हम देखें वो 5-6 हजार रुपए में रहता है। वो आप समझ लीजिए करीब 18,000 प्लस चला गया था Q1 FY22 में, पिछले वर्ष। इस वर्ष इस क्वार्टर में इट वाज नेगेटिव ऑलमोस्ट। तो ऐसा नेगेटिव स्प्रेड हमने कभी आज तक नहीं देखा लास्ट 10 वर्षों। दिस इज बिकॉज ऑफ मिसमैच बिटवीन रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड फिनिश्ड गुड प्राइसेस, जो कि अब करेक्ट हो गई है। जिस एबरेशन हैज बीन करेक्टेड और आगे हमें इस पे पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। ओके आगे पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है सर। बट सरकार से कुछ कॉन्वर्जेशंस हैं सर इसका इस पे कुछ चेंजेस आए? सो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडस्ट्री से काफी लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, हम लोगों ने नहीं दिया है। हम लोगों ने पर्सनल मतलब एज टाटा मेटालिक्स वी हैव नॉट गॉन अहेड। बट सरकार से गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त जरूर रहेगी कि इस ड्यूटी को रिव्यू करें और बिकॉज प्राइसेस हैव नाउ कम डाउन, दोनों रॉ मटेरियल भी और दे आर कमिंग बैक टू नॉर्मल लेवल्स। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मार्केट शुड बी द आर्बिटर। मार्केट शुड डिसाइड कि क्या प्राइस होना चाहिए। गवर्नमेंट जो बीच में इन्होंने ड्यूटी लगाया था वो बिकॉज देयर वाज अ शार्प अपटिक इन द प्राइसेस। क्यों अपटिक हुई थी? यूक्रेन रशिया वॉर के कारण। जो फरवरी में जो वॉर चालू हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ, उसके कारण पिग आयरन प्राइसेस बहुत जोरों से बढ़ गई थी। तो उसके कारण गवर्नमेंट ने समझा अपने विजडम में कि इसको कराना जरूरी है। अब लेकिन ये स्टेबलाइज कर गए हैं, थिंग्स हैव स्टेबलाइज, तो अब मेरे ख्याल से इसको हटा देने में ही बेहतर रहेगा। ओके स्टेबलाइजेशन आगे तो सरकार को इसको रीलुक कर लेना चाहिए। क्विकली सर जाने से पहले FY23 का टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर क्या आउटलुक है सर? क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस साल आपके लिए? देखिए हम लोग नॉर्मली इस पे एक गाइडेंस नहीं देते हैं, लेकिन आपको मैं जस्ट इतना बता दूं कि जो हमने पिछले वर्ष किया है उसी के आसपास या उससे कुछ बेहतर ही करेंगे, उससे कम नहीं होना चाहिए। इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ मार्केट्स बिहेव, इसलिए हैजर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन तभी भी जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि जो हमारा पिग आयरन वॉल्यूम्स है वो अभी दे विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो डीआई पाइप्स है, चूंकि नया डीआई पाइप प्लांट हमने कमीशन कर दिया है फर्स्ट फेज का, तो उससे भी वॉल्यूम आने चालू होंगी और उसका इम्पैक्ट आपको H2 में दिखेगा। तो पिछले वर्ष जैसे हमने डीआई पाइप करीब 2,30,000 2,40,000 के करीब किया था, इस वर्ष वी शुड बी एबल टू डू करीब 40-50-60 हजार एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ। आई होप दैट हेल्प्स। ओके पिछले साल की जो परफॉर्मेंस थी आप एटलीस्ट उतना रेप्लिकेट करेंगे, उससे थोड़ा बेटर ही करने की उम्मीद कर रहे हैं इस साल। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप कुमार जी हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स रहे, आगे इंपॉर्टेंटली क्या है कंपनी का आउटलुक।